तो राम राम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आए हैं हम वीडियो बनाने के लिए। ऐसे तो मुझे इच्छा नहीं होती थी, लेकिन कुछ अपने भारत देश में सिचुएशन ही ऐसी है कि बिना बोले रहा नहीं जाता या बोलना ही पड़ता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक मस्जिद है, वहाँ पे आज से लगभग 2-3 दिन पहले एक इनॉग्रेशन होता है। तो उसके बाद वहाँ पे क्या होता है, एक टेम्पलेट लगाया जाता है कि ताकि उस पे उस चीज़ के बारे में बताया जा सके कि हाँ, इसमें इस चीज़ को, इस तिथि को इसका निर्माण किया गया था या ये खर्चा लगा था। इस चीज़ के बारे में वो टेम्पलेट लगाया जाता है, एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड टाइप के, ब्लैक पत्थर में वो गढ़ा जाता है। उस पर हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चिन्ह था। तो वहाँ पे कुछ समुदायों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा उस अशोक चिन्ह को पत्थर से फोड़ा गया, तोड़ के उसको निकाला गया उस अशोक चिन्ह से। तो आप ये देख सकते हैं कि उन लोगों की ये क्या मानसिकता रही होगी जिसके वजह से वो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़ा गया, जो कि एक देशद्रोह का मामला है। क्योंकि हमारे भारत का कोई भी राष्ट्रीय चिन्ह हो या राष्ट्रगान हो या हमारे भारत का जो झंडा है उसके प्रति या हमारे भारत का संविधान है उसके मतलब कि विरुद्ध में जो भी कोई कार्य किया गया जाता है उस कार्य को देशद्रोह माना जाता है। ठीक उसी तरह का कार्य किया गया। आप इससे क्या आप कह सकते हैं इसके बारे में? हमारे भारत सरकार ने क्या नहीं किया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? वहाँ पे IIT कॉलेज, IM कॉलेज, एम्स कॉलेज, सभी कॉलेज का निर्माण करवाया। 50,000 डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ। वहाँ पे एक चिनाब ब्रिज का हाल फिलहाल उद्घाटन हुआ है। लगभग 43,750 करोड़ रुपये की लागत से वो ब्रिज का निर्माण किया गया और उसमें वंदे भारत ट्रेन को भी चालू किया गया। इस तरह की लगातार सुविधाएं भारत सरकार जो है वहाँ पे देते जा रही है। फिर भी इतना सब होने के बाद भी, इतना विकास होने के बाद भी वहाँ के लोगों में इस तरह की भावनाएं क्यों है? जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है उससे इतनी नफरत, बताइए ये कैसे हो सकता है? और ये आखिर ये हो रहा है तो वो लोग चाहते क्या है? हमारे भारत देश में रहना है, हमारे भारत देश का संसाधनों का उपयोग करना है, यहाँ का अन्न खाना है, यहाँ का जल पीना है, सब चीज़ यहीं का करना है। और इसी के विरुद्ध यहाँ के राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक और राष्ट्रीय झंडा के विरुद्ध और संविधान के विरुद्ध आवाज़ उठाना है और उसके खिलाफ जाना है कि हम सारा चीज़ तो यहाँ का करेंगे, लेकिन जो हमारा जो नियम हो और कानून हो वो अपना चलेगा। आप जो भी लोग हैं, आपको इस बात को पता होना चाहिए कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है वो लगभग 2300 से ज़्यादा वर्ष पुराना है। और जिन समुदाय के लोगों ने किया है ये सब 1400 साल पहले ही उनका उद्भव हुआ है, वो सोच सकते हैं। और हमारा इतना पुराना अशोक चिन्ह और हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, उसको इस तरह से तोड़ने का प्रयास किया गया कि आप किस तरह की मानसिकता को दर्शाते हैं। और बहुत सारे लोग कहते हैं ये सब कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये सब ऐसे ही कर रहे हैं, इससे क्या होता है? क्या होता है भाई? हमारे देश का राष्ट्रीय चिन्ह है वो। और क्या होता है? हमारे देश के प्रति, हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के प्रति या हमारे संविधान के विरुद्ध जो भी घटना किया जाता है उसको देशद्रोह करार दिया जाता है। अर्थात ये जो घटना आज से 2-3 दिन पहले घटी, ये देशद्रोह की घटना है। इसको कभी भी माफ़ नहीं किया जाएगा। सरकार से यही अपील करते हैं कि आप इस देशद्रोहियों के प्रति कार्रवाई करें। और यहाँ तक कि वहाँ का मुख्यमंत्री जो उमर अब्दुल्ला है वो भी ये बोलता है कि इस चीज़ को मस्जिद में नहीं लगाना चाहिए। इन लोगों को ये मान्यता, क्या मान्यता है? कोई भी धर्म, कोई भी मजहब किसी राष्ट्र से बड़ा नहीं हो सकता, किसी भी देश से बड़ा नहीं हो सकता, खासकर आप जिस देश में आप निवास करते हो, ये कदापि नहीं हो सकता। अगर आपको अशोक चिन्ह से इतना ही प्रॉब्लम है तो जो पैसे हैं उसमें अशोक चिन्ह है उसको फाड़ो, उसके बाद उस पैसे को रखो, फिर देखते हैं। तुम्हारे पास पासपोर्ट है ना, उसमें तो अशोक चिन्ह है, उसको फाड़ो, तब देखते हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ देश में अशांति और तनाव को सिर्फ अंजाम देना है और कहोगे कि ये कर दिया, वो कर दिया, सरकार अच्छी नहीं है, सरकार मतलब कि धर्मनिरपेक्ष नहीं रह रही है, पंथ निरपेक्ष नहीं रह रही है। अरे भाई, पहले तुम खुद तो राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, राष्ट्र से प्रेम रखो, राष्ट्रीय चिन्हों का सम्मान करो। लेकिन नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। हमको सिर्फ यहाँ का संसाधनों का उपभोग करना है और अपने नियम और कानून से चलना है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तमाम जो लोग भी कहते हैं कि ये लोग कुछ नहीं है, ऐसे कुछ भी नहीं है, तो जिन लोगों को भी प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि नहीं वो लोग सही कर रहे हैं, तो मैं उन्हें खुला चुनौती देता हूँ कि आके मुझसे डिबेट कर ले और मुझे ये गलत साबित कर दे कि जो मैं गलत बोल रहा हूँ।